और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी सियासी खबर मौजूद है। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली का रुख किया है। एक बार फिर अन्नदाता को लेकर सियासत सुलगने लगी है। सरकार बातचीत से मसला सुलझाना चाहती है, कोशिश भी हो रही है, मगर एमएसपी के मुद्दे पर बात अटक गई है। उधर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में जो सरकार से टकराव से बचे। ये सरकार तो अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को। आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा। दिल्ली की सरहदों पर फिर तनाव है। तुर्रा ये कि सामने चुनाव है। सरकार की कोशिश तो यही है कि 2020 वाले हालात न हो, पर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त घमासान है। बेशक बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश हो रही है, मांगों को पूरा करके किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस आंदोलन के शुरू होते ही सियासी एजेंडा बदलने लगा है। दिल्ली के बॉर्डर पर मोर्चाबंदी के साथ किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। किसान आंदोलन की टाइमिंग ऐसी है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। किसानों से 2 दौर की बातचीत भी हुई, पर मुख्य रूप से एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर बात अटक गई। किसान तुरंत फैसला चाहते हैं। सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात कह रही है। जब बात नहीं बनी तो किसान दिल्ली चल पड़े। सियासत भी सुलगने लगी। बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सिर्फ किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है? एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। अगर किसान दिल्ली के करीब पहुंचते हैं तो उनका इरादा पिछली बार की तरह लंबे समय तक धरना देने का है। हालांकि इस बार आंदोलन को सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान नेताओं से सहमति नहीं बनी तो आंदोलन फिर बड़ा हो सकता है। किसानों को इस बार भी विपक्ष का पूरा समर्थन है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है। अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। पिछली बार किसानों का आंदोलन लंबा चला था। किसान तभी उठे थे जब सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था। तो क्या इस बार भी किसान एमएसपी की मांग पूरी होने तक आंदोलन चलाएंगे? सरकार बातचीत तो कर रही है, पर हर हालात से निपटने के लिए भी तैयार है। टीकरी, सिंधु, गाजीपुर यानी दिल्ली की हर सरहद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन ये भी तय है कि अन्नदाता आगे बढ़े तो सियासी संग्राम भी तेज होगा। सामने चुनाव जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।